Hello friends, welcome back to iShadow Time. So today we are going to discuss various questions जो INMO के लेवल के हैं या PRMO के लेवल के हैं एंड देन हम कुछ नए पहले जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नंबर लाइन पे कैसे मार्क किया जाए कोई भी रूट का नंबर, वो डिस्कस करेंगे। वो अब सबसे पहले हम करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व सम बेसिक जो मतलब फंडामेंटल या हाई ऑर्डर थिंकिंग कैपेसिटी के जो क्वेश्चंस हैं या INMO या PRMO के जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो हैं, वो क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड देन सम बेसिक जो और फर्दर जो IIT JEE लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले पिछली बार कहा था कि नंबर लाइन पे हम देखने जा रहे हैं कैसे प्लॉटिंग होता है स्क्वायर रूट्स का। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट विल बी डूइंग मैनी क्वेश्चंस। ओके, अब जैसे अगर मुझे कहा जाए, किसी ने अगर कहा कि √2 को प्लॉट करो, ठीक है, तो सबसे पहले विल ड्रॉ द नंबर लाइन। ठीक है, कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट A से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे, राइट, विल टेक 2 यूनिट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट A। कहते हैं उसके बाद कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा लिया जाए। ठीक है, स्टेप्स जैसा है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करो, फिर इस पूरे AC के लेंथ को बाइसेक्ट कर दो, यानी कि जो भी पॉइंट होगा उससे एक सेमी सर्कल बना लो AC पर। सो दिस थिंग इज एक्चुअली AB एंड देन दिस इज BC, दैट इज 1 यूनिट, राइट। सो टोटल AC जो होगा उसका हाफ कर लिया जाए एंड देन आफ्टर दैट इट इज टोल्ड कि पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर खींच लो, राइट, एंड देन वेर एवर on this semicircle this perpendicular meets, from that radius just draw the arc and this point will be the required value. Got it? समझ आया? नहीं समझ आया? अब चल क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है, मतलब आखिर इस पूरे सेटअप का मतलब है क्यों ऐसे स्टेप्स बने हैं वो मैं बताता हूँ, तो आपको और क्लियर होगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो AB का लेंथ, लेट से अगर कोई मुझे कहे √A निकालना है, सबसे पहला स्टेप है कि AB ले लो A के बराबर, ऐड 1, राइट, एंड देन बाइसेक्टेड। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, तो कहना है दैट इट इज A+1 का हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A+1 का मैं इसे दूसरे मार्कर के कलर से करता हूँ, ज़्यादा खिंच-पिच नहीं होगा। तो A to this particular point O, it is A+1 का हाफ। Again from this particular point to this point it is also A+1 का हाफ, and then we know कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है, राइट, क्योंकि अब ये तो सेमी सर्कल है तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वही वहाँ का भी डिस्टेंस होगा। तो अगर ये A+1/2 है तो दिस पार्ट विल ऑल्सो बी A+1/2। ठीक है, तो मैं इसे A+1/2 पहले ही कंसिडर कर ले रहा हूँ, क्योंकि आखिर में है तो सेमी सर्कल, तो मतलब चीज़ तो सही कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, यहाँ से OB का लेंथ फाइंड आउट हो सकता है क्या? हमें OC का लेंथ दिया है A+1/2, BC का लेंथ दिया है 1, तो क्या OB का लेंथ हो सकता है क्या? तो अगर मैं कहूँ OB, तो OB एक्चुअली में है क्या? तो OB OC माइनस BC, यानी OC का वैल्यू A+1/2 माइनस BC का वैल्यू 1, यानी क्या है A-1/2 आ गया। ठीक है, तो OB का वैल्यू A-1/2। ठीक है, अब एक्चुअली में हम जो प्लॉट कर रहे हैं, व्हाट वी आर प्लॉटिंग इज एक्चुअली दिस परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है जो हमने खींचा उसी रेडियस का आर्क ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो कुछ भी वैल्यू वी आर गेटिंग दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर है क्या? इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका ये हाइट है, राइट। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जानता हूँ, बेस जानता हूँ, तो क्या मैं हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो एक्चुअली में जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट टू बी एज D, कोई एक पॉइंट हम
टिप का डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ओ बी का वैल्यू पता है, राइट। ओ डी का वैल्यू भी हमें पता है, a+1/2। ये दिस थिंग हाइपोटेन्यूज का वैल्यू a+1/2 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी बी। तो डी बी, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो डी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर, राइट। तो डी बी का वैल्यू क्या होगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ओ डी का पहले स्क्वायर करोगे, देन ओ बी का स्क्वायर करोगे, एंड देन आप उसे माइनस करोगे। मैं इसे किसी और तरीके में सोचता हूँ, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ओ डी प्लस ओ बी इंटू ओ डी माइनस ओ बी। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगी? मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्या सोच के मैंने ऐसा सोचा, बिकॉज सी a-1/2, क्या मैं इसे a/2 -1/2 लिख दूँ? a+1/2, क्या मैं इसे a/2 +1/2 लिख दूँ? तो अगर मैं दोनों को, केवल इस दोनों को ऐड करूँगा तो 1/2 कट जाएगा, तो यानी एक टर्म तो हमारा पूरा निकल जाएगा आसानी से। एंड देन अगर माइनस करेंगे तो a/2 कट जाएगा, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो कि कट सकता है। इन दैट केस हम कोई भी ऐसा आदमी जो कि मैथ सॉल्व करे, वो ये सोचेगा कि अगर कुछ कट सकता है सबसे पहले उसे काट के हटाओ। सबसे पहले मैथ्स में यही फंडा ही है, कुछ अगर कट रहा है ना, सबसे पहले काट के हटा ही दो, उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दो कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि जनरल क्या होता है, अगर आप नहीं काटोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो और कॉम्प्लिकेट है। अब ऐसे मैं क्या करता, करने के लिए तो मैं ये भी कर सकता था, a² + 1 + 2a/4 माइनस a² + 1 - 2a/4 ऐसे करके फिर सब्ट्रैक्ट करता, एंड देन आई वुड गेट √a। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करूँ, मैं इसे ऐसे कर दूँ कि डायरेक्ट कटता चला जाए, ठीक है। अब लेट्स सॉल्व इट। ओ डी का वैल्यू ये a/2 + 1/2 प्लस ओ बी का वैल्यू a/2 - 1/2, लो कट गया। ओ डी a/2 + 1/2 माइनस ओ बी है, यानी कि -a/2, माइनस का साइन है मतलब अंदर का चीज़ का साइन चेंज हो जाए, यानी अंदर का साइन अगर पहला का पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव हो गया, अंदर का अगर दूसरे का नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, a/2 कट गया, हाफ प्लस हाफ तो 1 ही हो गया, तो ये पूरे का तो वैल्यू 1 हो गया। 1 लिखे नहीं लिखे बात बराबर ही है। तो a/2 + a/2 a हुआ, यानी कि √a, यानी कि डी बी का वैल्यू √a, यानी कि जो कुछ भी हम प्लॉट कर रहे हैं, डी बी का वैल्यू अगर √a है तो उसी √a के वैल्यू को हम प्लॉट कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें √2 प्लॉट करना है तो √2 ही प्लॉट होगा। उसके लिए क्या करो, 2 यूनिट्स लो, 1 यूनिट बढ़ाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर सेमी सर्कल ड्रॉ करो पॉइंट ओ पे, जिस बाइसेक्ट करके सेमी सर्कल ड्रॉ करो, फिर पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड दैट परपेंडिकुलर का लेंथ विल बी द रूट वैल्यू दैट वी वांट। तो हैंस प्रूव्ड कि वो परपेंडिकुलर का लेंथ रूट ऑफ वॉट एवर इज देयर, हम वो इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए क्या चल रहा है यहाँ पर? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। कैसे क्वेश्चंस? टॉप लेवल, टॉप क्लास क्वेश्चंस, इतने हाई होंगे कि मजा ही आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40, इसका टोटल का वैल्यू फाइंड करना है। वो कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू, इस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हें वो वैल्यू फाइंड करना है अंडर रूट के अंदर दिस पर्टिकुलर थिंग। बताओ वैल्यू क्या होगा इसका? वीडियो पॉज करके ट्राई करो।
अच्छा, मैं क्या इसे 10 को क्या मैं 2 + 3 + 5 लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक है, 2 + 3 + 5। क्या मैं 10 को 2 + 3 + 5 लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं 24 को तोड़ करके 24 एक्चुअली √24 क्या है? √, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो √24 है क्या? इट इज़ √4 × 6। अब अगर मैं इस 4 को बाहर ले आऊँ तो 2√6 बचेगा क्या? ठीक है, लेट्स से 2√6 बचा यहाँ पे। अब उसी तरह अगर मैं 60 को तोड़ना चाहूँ तो 60 है क्या? इट इज़ 4। तो √60 को क्या लिख सकते हैं? √60 को √4 × 15 लिख सकते हैं। अब अगर मैं 4 को रूट से बाहर लाना चाहूँ तो क्या ये 2√15 हो जाएगा? राइट, तो 2√15। अब √40 को √4 × 10, फिर से 4 को बाहर लाना चाहूँ तो 2√10। ठीक है, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी होती है, ये एक आइडेंटिटी होती है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, बिकॉज ये केवल सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही यूज़ होती है, इसके अलावा ये किसी टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होती है। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आकर के फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे डील कर सकते, एक ही बार में कंप्लीट थिंग नहीं हो पाता है। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट पे इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे यू हैव लर्नड वन मोर आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब वील ट्राई टू पुट द वैल्यूज। अब अगर मैं 6 को देखूँ तो क्या 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ? 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ क्या? 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को देखूँ तो क्या ये है √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3, आखिर अंडर रूट में है तो, प्लस 2 × √3 × √5 प्लस 2 × √2 × √5। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या ये a² + b² + c² + 2 × a × b + 2 × b × c + 2 × c × a के बेसिस पे है क्या? 2 × a × c या 2 × c × a। ठीक है, कोई बात बराबर ही है। अब आखिर तुम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 ही आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे AC = CA। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी पे तो फॉर्म कर गया। ठीक है, चलो बस आइडेंटिटी का जो RHS है वो हमें पता है, LHS की वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि RHS का वैल्यू = LHS होता है हर एक आइडेंटिटी में, तो बस LHS की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, बात बन जाएगी। कोई दिक्कत होगी? किसी को कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, क्यों होगी भाई? अब इसको क्या मैं a² + b² ये टोटल जो वैल्यू है उसका क्या वैल्यू a + b + c का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू ये है, यानी कि अंदर में जितना चीज़ है उस रूट के अंदर के जितना चीज़ का वैल्यू ये है। अब स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि जो आंसर आया वो ये आया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। गॉट इट? ऑल इज वेल? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन आया।
फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन when 1 to the power 2019 plus 2 to the power 2019 plus 3 to the power 2019 till 2020 to the power 2019 is divided by when ये पूरा चीज is divided by 2019। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें। लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इट विल बी सॉल्व लाइक दिस। सी So let's see the solution. बेसिकली पहले क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन है क्या? ये है हमारा क्वेश्चन। When this whole thing is divided by 2019, then the remainder is what? Right? यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर प्लस में इसके पहले तो 2019 टू द पावर 2019 हुआ होगा, राइट? उसके पहले कुछ 2018 टू द पावर 2019 हुआ होगा, राइट? तो अब 2019 तो 2019 से पूरा कट गया। आखिर अगर a टू द पावर a है और उसको तुम a से ही डिवाइड कर रहे हो, यानी कि तुम उसको a टू द पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो, और पावर में डिवीजन हमेशा ये हो जाता है, यानी कि फिर भी ये क्या होगा, अब a रियल नंबर है तो यानी कि 2019 टू द पावर 2018 रहा होगा, तो ये भी कोई नेचुरल नंबर ही रहा है, यानी कि रिमाइंडर तो इस पर्टिकुलर डिवीजन में 0 है, राइट? अगर 2019 वाले पार्ट की बात की जाए तो ठीक है, इसको काट देते हैं क्योंकि इससे तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, 0 रिमाइंडर से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब एक लेट्स अज्यूम अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ की हमें दे दिया जाए 1 + 2 + 3 टिल 2020 एंड देन वी आर टोल्ड टू फाइंड 2019 से रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो 2019 वाला कॉन्सेप्ट जो एडिशन में, तो 2019 से तो 2019 पूरा कट गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब इसके पहले क्या रहा होगा 2018। अब अगर तुम आप 2018 को 2019 से डिवाइड करोगे तो यू कैन नॉट डिवाइड इट। ठीक है, यू कैन नॉट डिवाइड इट क्योंकि 2018 खुद ही छोटा है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 2018 एज अ रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं 2020 वाले की बात हटा दूं, हम यहाँ पे केवल रिमाइंडर्स देख रहे हैं, नोट इट। यानी कि अगर कुछ भी कोशेंट का वैल्यू है, कोशेंट नहीं देखना, हमें रिमाइंडर्स देखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैथ्स की है कि एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे डिवीजन का जो भी रिमाइंडर, अगर टोटल अगर समीशन का कोई डिवीजन है तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का समीशन होगा। गॉट इट? समझे नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से देखो, अगर किसी पर्टिकुलर समीशन को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, तब जो रिमाइंडर आएगा टोटल का, जो टोटल का रिमाइंडर आएगा, वो टोटल का जो रिमाइंडर होगा वो इंडिविजुअल समीशंस के रिमाइंडर के बराबर होगा। यानी इंडिविजुअल जो नंबर है उसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, प्लस इसको जो इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, एंड देन वो रिमाइंडर्स का सम विल बी द टोटल रिमाइंडर। अब हो सकता है वो रिमाइंडर्स का सम 2019 आ जाए, हो सकता है ना, अगर बहुत सारे टर्म्स हैं। लेट्स से अगर उस टोटल समीशन का सम 2020 हो, अगर टोटल लेट्स अज्यूम, अच्छा लेट्स से ठीक है, चलो 2020 नहीं रखते, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर 2020 कैसे आया, चलो ठीक है।
अगर लेट्स से टोटल जो रिमाइंडर्स हैं उनका समीशन अगर 4038 आ जाए तो क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 2019 से, तब देखेंगे कितना रिमाइंडर है। ठीक है, तो मतलब करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैथ्स अलाउ कर रही है, वी कैन डू इट। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 तो क्वोशंट हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि जिस केस में समिशन ऑफ द नंबर्स, जो हम एक सिचुएशन पर्टिकुलर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अभी एज्यूम किया था, उस पर्टिकुलर केस में जो भी सिचुएशन है नंबर्स का, अगर उनका रिमाइंडर्स का सम 4038 है, देन दोज द होल कंप्लीट समिशन इज डिविजिबल बाय 2019। ठीक है, गॉट इट? क्या चल रहा है, समझ गया? ठीक, तो अब वापस से आते हैं हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। ठीक है, ये अभी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देता हूँ। तो अब ये है क्या, ये 1 + 2 + 3 टिल 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 2018 डिवाइडेड बाई 2019। 2018 को डिवाइड किए थे हम तो 2018 ही रिमाइंडर। अब क्योंकि ये सारे नंबर्स तो 2019 से कम है, यानी कि ये सारे नंबर तो खुद ही कम है, इनको क्या ही डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो रिमाइंडर वही नंबर बचेगा। तो अब अगर मैं देखूं, मैं इसे ऐसे ग्रुप करना चाहूँ, 2018 + 1 का एक ग्रुप, प्लस 2017 होगा इसके पहले उसका +2 के साथ एक ग्रुप, प्लस 2013 होगा, यहाँ पे 2016 होगा उसका 3 के साथ ग्रुप, टिल 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 हो सकता है कुछ ऐसे ही ग्रुप बनेगा, राइट, कुछ फाइनल तक ग्रुप बनेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे जितने ग्रुप बनेंगे, ये सारे ग्रुप्स 2019 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके सारे का समेशन ही 2019 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, टिल वो सारे कटते जाएंगे। अच्छा, अब कोई पूछेगा सर आप कैसे इतने श्योर हो कि सारे कटेंगे? मुझे नहीं लगता सारे कटेंगे। ठीक है भाई, प्रूव कर दो कैसे नहीं लगता, एक बार कमेंट में बताना मुझे। अच्छा, लेट्स से कभी यहाँ इस साइड से 1010 आएगा, ठीक है, तो उस साइड से कौन सा नंबर आएगा इसके साथ, क्योंकि हर एक में ग्रुप तो 2019 का बन रहा है, यानी कि उस साइड से 2019 में से अगर 1010 घटा दिया जाए तो कितना बचा, 1009 बचा क्या, 1009। अब यहाँ से अगर मैं लेट्स से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्लैरिफाई करने के लिए, मेरे को 1005 आएगा, देन 1006 आएगा, देन 1007 आएगा, देन 1008 आएगा, देन 1009 आएगा, देन 1010 आएगा, ठीक है, देन 1011 आएगा, देन 1012 आएगा, एंड देन 2018 तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इधर से समीशन ग्रुपिंग करते जा रहा था, मैंने ग्रुप किया। अच्छा ठीक है, चलो और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अब सही है, मैंने ग्रुप किया 1005 और 1014 को, क्योंकि तब 2019 आ रहा है। देन मैंने ग्रुप किया, अच्छा यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्योंकि 2019 के ही हम ग्रुप्स बना रहे हैं। रिमेंबर, मेरा मोटिव क्या है, 2019 के ग्रुप्स बनाना, तो मैं 2019 के ग्रुप्स बना रहा हूँ। ये तो कंटिन्यूएशन में नंबर है, इनके इधर वाले ग्रुप, इधर वाले नंबर तो पहले ही ग्रुप बन चुके हैं, तो इन नंबर्स के बनाने हैं। तो 1005 और 1014 का मैंने एक 2019 का ग्रुप बना लिया। ठीक है, चलो 1006 प्लस 1013 का मैंने एक 2019 का ग्रुप बना लिया, फिर 1007 प्लस 1012 का एक ग्रुप बना लिया, 1008 प्लस 1013 का एक ग्रुप बनाने, 1011 का एक ग्रुप बना लिया, एंड देन मैंने 1009 और 1010 का ग्रुप बना लिया। उसके बाद क्या आएगा, अगर मैं बोलता, अगर कोई आप में से कोई बोलेंगे सर 1010 का भी ग्रुप बनाओ, चलो तो 1010 का तो ग्रुप बन ही चुका है, दो 1010 है क्या यहाँ पे, नहीं ना, तो फिर कैसे दो 1010 अपने मन से ले आएंगे, नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। यानी कि हर एक नंबर यूज्ड अप हो गया।
1 से स्टार्ट हुए थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 1014, 1000 करते करते कहाँ तक गया, 1009, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 लेट से 5 6, देखो 5 6 7 8 9 हुआ, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते करते 2016 2017 2018 सारे नंबर्स यूज्ड अप हो गए हमारे यहाँ के। तो अगर सारे ही नंबर्स यूज्ड अप हो गए हैं, अगर सारे ही नंबर्स यूज्ड अप हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, और हर एक नंबर से 2019 का एक ग्रुप बन रहा है टिल द मिडिल, ये मिडिल नंबर्स थे, इनसे भी 2019 का ग्रुप बना, यानी कि टोटल ही डिविजिबल हो गया, कंप्लीट थिंग इज डिविजिबल। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जहाँ की पावर्स 1 है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो सारे रिमाइंडर्स डिविजिबल हैं, यानी कि ये पूरा जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर, अब केवल जो नेट रिमाइंडर बचेगा वो इस पर्टिकुलर डिवीजन का जो नेट रिमाइंडर बचेगा, दैट विल बी द आंसर इन पावर 1 सिचुएशन दैट वी हैव अज्यूम्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आरएमओ के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इनमें डायरेक्ट दिमाग लगाना इज समथिंग विच इज यूजलेस। आरएमओ के क्वेश्चंस को आपको पहले तो अगर महान हो एकदम, मतलब मैथ्स के आर्यभट्ट हो, तब तो ठीक है भाई, तब तो एक ही शॉर्ट में क्वेश्चन देखो आंसर लिख दो, तब लिखने की क्या जरूरत है, ओएमआर शीट पे आंसर मार्क करो, ले आओ आरएमओ नेशनल मेडल। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डिग्री 1 का। डिग्री 1 में क्या रिमाइंडर आया, 2020 का जो नेट रिमाइंडर वो यही होगा, तो 1 ही आएगा। 2020 को जब 2019 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वापस से इस चीज़ पे, इस बड़े वाले चीज़ पे। क्या है भाई ये बड़ा वाला चीज़, बात फिर से वही है, पावर बस बदल दिया इन्होंने। चीज वही है, बस पावर बदल दी इन्होंने। अब पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने किया था 1 to the power 1 plus 2 to the power 1 plus 3 to the power 1 plus 4 to the power 1, ठीक है, टिल 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 2020 to the power 1 को हमने डिवाइड किया था 2019 से, यानी कि उस समय भी हमने पावर सेम ही रखे थे। अगर पावर सेम रखने वाले उस सिचुएशन में हमारा नेट रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो इस सिचुएशन में भी जब पावर सेम है तो नेट रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बट रियल, एक और, अब आपको विश्वास दिलाने के लिए एक और पावर सिमिलर कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है 1 पावर में तो कुछ भी पॉसिबल है, अरे ऐसे कैसे कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है चलो 0 पावर लेके देखते हैं, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ये पावर सेम में क्या हो सकता है ऐसा कि हर एक पावर सेम में फॉर द सेम गिवन नंबर्स, हर एक सेम पावर्स ऑफ ऑल नंबर्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द सेम डिनोमिनेटर विल गिव द सेम रिमाइंडर। लेट्स सी, ठीक है, डन है। 0 पावर, इस बार सबके 0 पावर ले लिया हमने, ठीक है भाई। 1 का 0 पावर 1, 2 का 0 पावर 1, 3 का 0 पावर 1, टिल 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 2020 का 0 पावर 1, यानी कि टोटल का जो समीशन होगा वो 2020 होगा क्या, काय को 1 फिर 2 फिर 3, यानी अगर मैं 3 इंडिविजुअल टर्म्स को ले रहा हूँ, 3 तक के अगर टर्म्स को ले रहा हूँ तो समीशन उसके वैल्यूज का 3 है, यानी कि 2020 तक के टर्म्स को अगर मैं लूंगा तो उस पूरे के वैल्यू के समीशन का आंसर होगा 2020। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब टोटल इसका समीशन हो गया 2020, फिर अगर 2019 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। रिमाइंडर क्या है, 1, डन, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा था PRMO का क्वेश्चन, प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। RMO तो अलग ही लेवल है, उसमें तो
उसके पास उसका भी एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन है, मतलब उसमें आप सोचते ही रह जाओ, इतने एजम्पशंस हैं ना, इतने एजम्पशंस हैं। लेकिन वो पोलिनोमियल चैप्टर का, तो मैं अभी नहीं उससे पोलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस होगा। इट इज़ अ वेरी 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 ग्रिपिंग क्वेश्चन, मतलब उतना एक्साइटिंग क्वेश्चन मुझे मैथ्स में नहीं मिला। मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाने को मजबूर कर देता है, ऐसे क्वेश्चंस हैं आरएमओ में। अब पूछे जाते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे मुंह देखते रहते हैं आरएमओ में। हाँ, ऐसे लेजेंड्स बैठते हैं ना वहाँ पे। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है ना, इनका एक ट्रिक होता है। अब सोचो, टिल इन्फिनिटी है, अब इसका ए का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए, मतलब सोचो टिल इन्फिनिटी ये प्रोडक्ट, मतलब रूट के अंदर 81 इंटू रूट के अंदर 81 ओवर, हाँ रूट के अंदर 81/64 इंटू रूट के अंदर 81/64 इंटू रूट के अंदर 81/64 टिल इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वो समझो। अगर ये पूरा चीज इन्फिनिटी तक है, मतलब कि इसका एंड ही नहीं है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो अगर ए का वैल्यू यहां से लेके इन्फिनिटी तक है, तो हो सकता है यहां से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब अगर मैं यहां से इन्फिनिटी तक करूं, या फिर मैं बोलूं कि यहां से इन्फिनिटी तक करूं, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर इन्फिनिटी तक बात करूं, या फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन्फिनिटी तक बात करूं, इन्फिनिटी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। यहां से लेके इन्फिनिटी होगा, यहां से लेके इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। अब जैसे वो नंबर सिस्टम में वो जो वैल्यू फाइंड करने का होता है रिकरिंग डेसिमल्स का, वो हम कैसे करते हैं, ए को 1.33 मान लेते हैं, तो 10a को 13.33 मान लेते हैं। तो उस समय क्या कहते हो तुम, कहते हो कि सर ये तो एक डेसिमल पहले खिसक जाएगा, नहीं ना खिसकेगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कंटिन्यूड है, एक डेसिमल खिसकेगा इन्फिनिटी एक और दे देगा, इन्फिनिटी कंटिन्यूड है, रेपिटेशन इन्फिनिटी कंटिन्यूड है। तो मतलब इन्फिनिटी के केस में हमेशा कुछ भी असम्पशन हो सकता है। अब यहाँ से 1.33 ए का वैल्यू इन्फिनिटी तक था, फिर आपने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आपका होगा कि सर एक 3 तो खिसक जाएगा इस प्लेस से, नहीं खिसकेगा ना, क्यों खिसकेगा, इन्फिनिटी तक चल रहा है, इन्फिनिटी एक और 3 दे देगा, क्या जाता है इन्फिनिटी को, तो इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करने पे ए फ्रॉम ए, तो ये हो जाएगा 12, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3/4। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई चीज़ घिसकता नहीं है, चीज़ वही का वही रह जाता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी की बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी की बात तो बराबर ही चल रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी की वैल्यू अगर ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इन्फिनिटी की वैल्यू ए ही आएगी। तो अगर मैं इस पूरे वैल्यू को ए से रिप्लेस कर दूँ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत, इन्फिनिटी है भाई, कुछ भी चल सकता है यहाँ पर। तो ए का वैल्यू √81/64 इंटू यहाँ से यहाँ तक का तो वैल्यू तो अब ए हो गया, तो इंटू ए, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर मार दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/64 इंटू ए का वैल्यू ए से काट दो, तो ए का वैल्यू क्या है 81/64। दिस इज आवर आंसर, यानी कि इस पूरे प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो होगा 81/64। ऐसे ही एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बनते हैं बहुत बार। सेम इसमें भी करना है, अगर यहाँ से यहाँ तक का इन्फिनिटी है तो यहाँ से यहाँ तक का भी इन्फिनिटी होगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू √9/8 प्लस a, स्क्वायर मार दो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/8 प्लस a, ठीक है। अच्छा 9/8, ठीक है, लेट्स से चलो देखते क्या जाते। मैंने रैंडम वैल्यू ली है, इसलिए ये मत बोलना सर एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल रही, सही वैल्यू नहीं है, मैंने रैंडम वैल्यू उठा ली है कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ए को इधर बुला लेते हैं,
अब 8 को उधर भेज देते प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने का, मतलब एलसीएम 8 लिया तो ये दोनों 8 से वो उसको उधर भेज दिया। अभी इसका तो वैल्यू तो एक्चुअल नहीं आना है, ये तो क्लियर कट है, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं आना है, ठीक है। बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ा है, वो वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे ए अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और वो इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू जो होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये बाइनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसे। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, जहाँ की a b c ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं पॉजिटिव साइन वाले, यानी अगर नेगेटिव साइन आएगा तो उसके वैल्यू में भी नेगेटिव डालना होगा। गॉट इट? समझ में आ रही है क्या चल रहा है? परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू क्या होनी है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस b का अगर लेंगे तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। अब b का वैल्यू -8 का भी स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर, बात बराबर ही है, जो कि 64 ही आएगा, ठीक है। चलो 64 -4 गुने a गुने -9, ठीक है। चलो सही चल रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, इमेजिनरी में नंबर में नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 9 गुने 8 72, 72 इंटू 4 इज 288, तो 288 प्लस 64 352 होगा मेरे ख्याल से, ओवर 16, राइट? दिख रहा है नीचे का बोर्ड? चलिए तो ये हो जाएगा ओवर 16। अब 8 ओवर 16 प्लस माइनस यानी 1/2 प्लस माइनस रूट दिस ओवर 16 आएगा क्या? मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने इस 16 को ही, इसको सेम चीज़ पूरा, मतलब इस ये चीज़ डिवाइडेड बाई ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा। इंडिविजुअल भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 352 ही है, मैंने क्लैरिटी के लिए बस किया था। 352 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली किसी चीज़ का स्क्वायर है नहीं ये, ठीक है। तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर टाइप का बनाना होगा ताकि कुछ तो रूट्स के बाहर निकले। तो ये हो जाएगा 176, ये हो जाएगा 88, 44, ये तो 4 से नहीं, 4 से अभी मत डालो, क्यों अभी बताता हूँ। 4 से डाल देते, फिर यहाँ से एक 2 निकलता, फिर वो रूट 11 बच जाता। अब 22 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हमारे लिमिट के अंदर है भाई 22 इंटू 11, तो ये तो प्योर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बस 352 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 में से 2 बाहर आया रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 4 रूट 22 ओवर 16, यानी कि 1/2 प्लस माइनस 1/2 रूट 22। अब एक बात बताओ मुझे, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? आइदर प्लस और माइनस, ठीक है। तो यानी एक पॉसिबल आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए ये, और एक पॉसिबल आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए ये। अब मुझे एक बात बताओ, 9/8 प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस प्लस, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर से आप ऐड ही करते जा रहे हो। क्या आपने कहीं भी सब्ट्रैक्ट किया? नहीं। तो सीरीज तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन कैसे कर दिया आपने? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया सब्ट्रैक्शन भाई। कैसे सब्ट्रैक्शन? ठीक है चलो समझ गए, सब्ट्रैक्शन नहीं किया, एडिशन ही चलता जा रहा है। तो अब अगर एडिशन ही चलता जा रहा है तो नेगेटिव का साइन कितने आ जाएगा? होगा क्या नेगेटिव? एडिशन ही चलता जा रहा है तो नेगेटिव कितने आ जाएगा? मोर एवर अगर आप करोगे सर हो सकता है कि इस पूरे चीज का साइन पॉजिटिव हो जाए,
ठीक है भाई, मानता हूँ कुछ देर के लिए आपकी बात, हो सकता है, मतलब कुछ देर के लिए। उसके बाद तो फिर हम क्लियर करेंगे अपना डाउट। कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ। अब मैं मिटा दूं इस पूरे चीज को। आप चाहो तो वीडियो बैक करके पहले स्टेप्स लिख लो। स्टेप्स लिखने की क्या जरूरत है वैसे, बस इन्फिनिटी तक का कोई भी चीज है उसका वैल्यू ए ही मान लो, चल लो, निकल लो, हो गया काम खत्म। 1.1/2 का वैल्यू 0.5 माइनस √22 का वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे रूट्स के वैल्यू फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट का, तो नियरेस्ट तो 4 ही हो जाएगा, -16 करो, 8 बचेगा, नहीं 6 बचेगा, फिर 0 0, फिर 4 का डबल करो यहाँ, तो यहाँ पे 22 है। और इसका रूट मैंने पिछली बार बताया था आपको क्या है, कैसे किया जाता है। नियरेस्ट डबल कैरी ओवर डेसिमल, कई को डेसिमल आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ डालो जिसके कारण कि जादू चल जाए और ये इससे छोटा हो जाए। नंबर प्रोडक्ट क्या डालूँ, 7, नहीं 7 से नहीं चलेगा, बड़ा हो जाएगा, 639 आ जाएगा, नहीं 609 आ जाएगा, जो भी, ये हो जाएगा 36, 516, 84, 00, 92, ये तो परफेक्ट 9 जाएगा। माइनस अगर किया जाए क्या होगा भाई, जो भी होगा, कहीं को चिंता करो, बस इससे छोटा है चल रहा है। ये हमारा वैल्यू आ गया 4.69/2। क्या मैं इसे 2.345 लिख सकता हूँ? और क्लियरिटी में चाहिए तो 1.835 लो। माइनस कहाँ से आया भाई, नहीं कहाँ से आया माइनस? क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा 9/8 प्लस दिस। भाई जब प्लस ही में इन्फिनिटी चल रहा है तो काई को माइनस किधर से आ गया? कहीं माइनस हुआ नहीं हुआ। जब कहीं माइनस ही नहीं हुआ तो फिर माइनस का साइन कैसे आया? तो क्या ये पॉसिबल आंसर है? बिल्कुल नहीं है। कैसे पॉसिबल आंसर है? कुछ भी वैल्यू हो, कम से कम 9/8 के रूट से तो बड़ा होगा, कम से कम 1.5 से तो बड़ा होगा। मतलब कैसे आप सर, कैसे आपने कह दिया 1.5 से? डायरेक्ट कैसे कह दिया 1.5 से बड़ा? अच्छा 9/8 के रूट से बड़ा होना है, √3/2 √2 से बड़ा होना है, लेट्स से 3/2 ही है, तो 1.5 से कम बड़ा होगा भाई, कम से कम तो 1.5 से बड़ा ही होगा, कम से कम 1.5 से तो बड़ा ही होगा। तो ये तो वैल्यू कंप्लीटली डिस्कार्डेड। तो आंसर क्या है हमारा? 1/2 प्लस √22/2। ऐसे सॉल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर। नेक्स्ट एक और टाइप के, अब डेफिनेट रूट्स के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 11/64 रूट 11/64 रूट 11/64 रूट 11/64 रूट 11/64, बस इतना ही, बस इतने का ही बस वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो लिमिटेड एडिशन है ना? अनलिमिटेड एडिशन तो है नहीं टीवी पैक का, ये तो लिमिटेड एडिशन दे दिया, तो इसे लिमिटेड में ही काम चलाना पड़ेगा। अनलिमिटेड का तो प्रोसेस डाल नहीं सकते यहाँ पर, है ना? टीवी पैक जब लिमिटेड रहता है तो अनलिमिटेड तो भर दिन देख नहीं सकते। डेटा लिमिटेड डेटा भाई, नॉट अनलिमिटेड। नो वेस्टेज, नो अदर सेंस, केवल जो मेथड है लिमिटेड का वही लगेगा, अनलिमिटेड का मेथड नॉट अप्लाइड। लेट से ए है, 11/64 को मैंने ए मान लिया। चलो पहला रूट टूटा 1/2, दूसरे रूट में गया, चल क्या रहा है यहाँ पर a × 1 a का पावर 1/2। चलो भाई आपकी ये बात मान ली, a का पावर 3/2 कर दिया, कोई दिक्कत? अभी a था 1/2 पावर था, फिर से a × 1 a का पावर 1/2 आ गया, यहाँ तक में a × a का पावर 1/2। ठीक है भाई, समेशन ऑफ पावर्स कर दिया, 3/2 हो गया। फिर इसका हमारा रूट, ठीक है भाई रूट, फिर इसमें प्रोडक्ट हुआ, कंप्लीट थिंग, यानी कि अब ये +1 होना था, मतलब 3/4 +1 तो 3 + 4/4। फिर से रूट लगा,
फिर से +1 हुआ, यानी कि फिर 15 हो जाएगा। कई को 7/8 +1 तो +8/8 तो 15/8। अरे रुक जाओ, फिर से रूट लगना है अभी। ठीक है भाई, फिर से रूट फिर से अभी समेशन करो। अरे अभी कहाँ कहानी खत्म हुआ है, फिर से रूट मारो। 32, यानी कि ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 11/64 31/32। अब एग्जाम में अगर आपको 200 का रूट दे दे, मतलब नेस्टिंग में 200 बार प्रोडक्ट दे दे 200 टाइम्स, तो क्या करोगे आप वहाँ पर? करने जाओगे क्या 200 बार? हो गया भाई एग्ज़ाम, मतलब चल ही गया यार एग्ज़ाम, तो मतलब हो ही गया, टॉप ही आओगे फिर तो 200 बार करने जाओगे तो इसीलिए इसका एक एक ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। कितनी बार नेस्टिंग हुई? 5 बार। 1 2 3 4 5, ऐसे ये तो 31 है। 5 बार नेस्टिंग हुई, ठीक है। वैल्यू क्या आया? अगर गौर से देखा जाए, ए ही इसे फिर से मानता हूं, ए का पावर में डिनोमिनेटर जो है तो 2⁵ है। सोचो जरा सा, न्यूमरेटर में 2⁵ है क्या? सोचो जरा सा, 2⁵ क्या होता है? 2 4 8 16 32 32 -1 मारो, 31 हुआ क्या? ओवर 32 है क्या पावर? बिल्कुल है। ओ भाई ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया? एग्जैक्टली यही रिएक्शन रहता है सभी बच्चों का। सर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो हो गया, बस हो गया। मैथ्स है, फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो ए का पावर 2⁻n-1 ओवर 2⁻n। ओ भाई साहब तुम पावर में हो, थोड़ा सा छोटा लिखा जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब n क्या है? वेर n इज द नंबर ऑफ नेस्टिंग्स, इसे कहते हैं नेस्टिंग। ये रामानुजन ने एक मेथड बनाया था, नेस्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं नेस्टिंग, जहाँ की ये एक नेस्टिंग है, ये दूसरा छत्ता है, ये तीसरा छत्ता है, ये चौथा छत्ता है। पंछी का छत्ता, घोंसला, नेस्ट, एक नेस्ट, दूसरा नेस्ट उसके अंदर, इसके अंदर तीसरा नेस्ट, इसके अंदर चौथा नेस्ट, इसके अंदर पांचवा नेस्ट। तो 5 नेस्टिंग्स हैं, तो बस 2⁵ -1 ओवर 2⁵। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अब ये एक बात बताओ, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए? ऐसे चीजों के लिए है जहां की पहली बात लिमिटेड नेस्ट्स हैं, दूसरी बात नेस्ट्स आर इन प्रोडक्ट, और जहां की कोई भी तीसरी बात प्लस और माइनस साइन इज नॉट देयर। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि ए ही का वैल्यू प्लस माइनस साइन वाला हो, ठीक है, तब चलेगा। लेकिन प्लस माइनस साइन इज नॉट देयर, as plus minus sign is not there while connecting the nests. मतलब क्या है मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि तुम्हारा जो वैल्यू आए वो a/2 प्लस b/2 रूट में, a/2 प्लस b/2 रूट में, a/2 प्लस b/2, और ये लेट से 5 बार है। तो क्या आएगा? एक, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को a पूरा मान लोगे, a/2 प्लस b/2 टू द पावर 31 ओवर 32 हो जाएगा। तो ठीक है, इस केस में पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन वाइल कनेक्टिंग द नेस्ट्स, मतलब ये कि a/2 प्लस b/2 प्लस रूट का ये नहीं हो सकता है, रूट वाले चीज को हमेशा मल्टीप्लाई में होना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये यहाँ पे है,
और मोर एवर अंडर रूट ए बाई टू प्लस बी रूट ए बाई टू प्लस बी रूट ऐसे भी नहीं चल सकता है, रूट को हमेशा पूरे के प्रोडक्ट में होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कनेक्टिंग में रूट कनेक्शंस में नहीं होना चाहिए पॉजिटिव साइन। रूट जो नेस्ट है, नेस्ट के साथ हमेशा कनेक्शंस में उसके पहले वाले नेस्ट के साथ, उसके पहले वाले नेस्ट और इस पर्टिकुलर नेस्ट के साथ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर नेस्ट और उसके बाद वाले नेस्ट के साथ बीच में जो कुछ भी होगा वो टोटल प्रोडक्ट है, वो टोटल प्रोडक्ट होना चाहिए। हो सकता है इस प्रोडक्ट में ही कुछ ऐसा हो, प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है, लेकिन टोटल का प्रोडक्ट नेक्स्ट नेस्ट, फिर टोटल का प्रोडक्ट नेक्स्ट नेस्ट और फिर टोटल का प्रोडक्ट नेक्स्ट नेस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझिए कैसे में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे सिचुएशंस में ये फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन विल लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं अगले चैप्टर में। आप तब तक कमेंट करके बताओ अगले चैप्टर में क्या करना चाहिए, अगले चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, कमेंट करके बताइए क्विकली इस वीडियो में। ठीक है, ओके सो थैंक यू। और इस वीडियो में वॉट एवर वी डिड आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार फिर से IMO के जो PRMO के जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसको आप एक बार फिर से देखो और खुद से ट्राई करो वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करूं, कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, तो वैसे करने से आपको क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है मैं मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता हूँ। दो भाई क्वेश्चन दो, सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके खून के अंदर, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ कोई भी क्वेश्चन दो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मतलब क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर ठीक है भले नहीं आए पहले स्टेज पे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड फॉर दिस वीडियो and do like, share and subscribe this video. Share it to more and more of your friends so that more people can benefit from this, more number of students can benefit. और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट यू वुड बी अपडेटेड अबाउट द नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन पे आपको आ जाएगा कि हाँ आज आपके लिए ये वीडियो आया है, सो देन यू वुड बी ऑल्सो अपडेटेड कि हाँ ठीक है ये वीडियो मैंने देख ली, अब ये वीडियो आ जाए तो ये पहले देख लेता हूँ फिर। तो बेसिकली बेल आइकन का ये काम है कि आपको नोटिफाइड की अपडेटेड रखेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो क्या आ रहा है। जब भी आएगा तो बेल आइकन पे आपका आ जाएगा कि हाँ नोटिफिकेशन आया कि आपके इस सब्सक्राइब चैनल से आया है वीडियो। सो देन इट वुड बी बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको पता रहेगा कि कब नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन and do like, share and subscribe if you have liked the video। कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला है तो मेरी तरफ से राय ये होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय बाय।